प्रोडक्ट हंटिंग थी और और चीज़ें वो सारी मेरे ऊपर से जो है ना जा रही थी। तो मैंने अपना एक दिल बना लिया कि मैंने अब इसको कंटिन्यू नहीं करना। मैं बयान नहीं कर सकता कि पहले दिन आपने वर्क ज्वाइन किया और पहले दिन ही आपको प्रोडक्ट मिल जाए। कोई भी चीज़ को क्लिक करने के लिए आप में यूनिकनेस होना बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा अगर फारिग बैठा है ना तो अपने भी उसका साथ छोड़ देते ना। मैंने अपर पे अपना अकाउंट भी बना लिया और मैं रोना शुरू कर दे कि यार अल्लाह ताला मैं किधर फंस गया, मुझे क्लाइंट कोई ना मिले। उस टाइम पे वो मुझे 2 महीने के लिए उसने मुझे 3000 रुपीज़ पाकिस्तानी उसने मुझे दिए थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं फ्रीलांसिंग के और ऑनलाइन अर्निंग के। ये ई कॉमर्स के तीनों मॉडल्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं और उन पर काम भी कर चुके हैं, प्राइवेट लेवल पे भी, होलसेल बिज़नेस पे भी, और इसके अलावा एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने फ्रीलांसिंग से ई कॉमर्स तक का सफ़र कैसे तय किया। और मैं ख़ास तौर पे आज आपको ये बात कहना चाहता हूँ, मैंने शायद इससे पहले इस इंटरव्यू में कभी नहीं कही, कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा और बहुत कुछ जो है ना, जिसे वो कह लें कि डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस है इनका मुख्तलिफ फील्ड्स में, जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है, और इसके साथ साथ एनेबलर्स के साथ जो ये ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर, मुझे ये बताइएगा कि फ्रीलांसिंग आप कर रहे थे, माशाल्लाह उससे आपकी बहुत अच्छी अर्निंग भी हो रही थी, अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने ई कॉमर्स और एनेबलर्स को ज्वाइन करने का कैसे सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ है बाकएंड से और इनेबलर्स से बाकएंड, और मैं अभी मास्टरी बैच 3 का स्टूडेंट था। एक्चुअली मैं जब ई कॉमर्स में एक बहुत अच्छी जब अर्निंग कर रहा था, तो मैंने जो है ना, कोई मेरा इरादा, कोई मेरा ऐसा, ठीक है अमेज़ॉन मैंने सुना था, बाकी प्लेटफॉर्म्स भी थे, ईबे हो गया, एटसी हो गया, तो लेकिन मेरे दोस्त थे कुछ 4 एक, उन्होंने अपनी जो है ना ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो लोग ई कॉमर्स करना चाह रहे थे ना, तो मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी अर्निंग वेरी मच गुड। तो मैंने बोला यार मैं इतना अच्छा अर्न कर रहा हूँ, वाई शुड आई गो फॉर अमेज़ॉन, या मैं खुद अपने लिए क्यों जो है ना एक नई चीज़ इम्प्लीमेंट करूँ अपने ऊपर। तो मेरे भांजे ने चुपके से जाके मेरी फ़ीस जमा करवा दी। ठीक है जी, मुझे पता भी नहीं। तो वो जब मुझे मैसेजेस वगैरह आए या जब मुझे ईमेल्स वगैरह आई, तब मुझे पता चला जी मेरा तो एडमिशन हो गया। लेकिन मैंने अपना ज़हन बना लिया था कि मैं ई कॉमर्स का कंटिन्यू नहीं करूँगा, बस अपने दोस्तों को एक साथ लेके चलूँगा। ठीक है जी। अब इनेबलर्स जब मैंने ज्वाइन किया तो पहला दिन था, तो मेरे तो ऊपर से सब कुछ आया था, बिकॉज ठीक है मुझे लिस्टिंग वगैरह तो मुझे आती थी क्योंकि मैंने कर चुका था पहले, लेकिन जो प्रोडक्ट हंटिंग थी और चीज़ें वो सारी मेरे ऊपर से जो है ना जा रही थी। तो मैंने अपना एक दिल बना लिया कि मैंने अब इसको कंटिन्यू नहीं करना। ठीक है जी। लेकिन वही बात कि अल्लाह ताला को जो मंजूर हो, ठीक है ना। मेरे जो मेंटोर हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा आसिफ एटलीस्ट आप सस्टेन करो, आप ये जो है ना आप 3 महीने आप लगा लो। ठीक है ना। मैंने बोला चले जी 3 महीने फ़ीस तो जमा करवाई है, लगा लेते हैं ना। कोई मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ वहाँ पे जो है ना शुगल मेले के लिए जाता था, टाइम पास के लिए जाता था, क्योंकि वीक में एक दिन होता था जो मेरे रिलैक्सिंग था, वो मैं वहाँ पे स्पेंड करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर मैंने जब कोर्स ख़त्म हो गया, ईच एंड एवरीथिंग हो गया सही ना, मेरे जो टीम 5 थी, मेरी जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन हल्की फुल्की शुरू कर दी थी। तो हुआ ये सडनली ये हुआ कि मैंने एक ये भाई साहब हैं हमारे इनेबलर्स के, ठीक है जी, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा। मुझे थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा जो है ना फील हुआ कि एटलीस्ट आई शुड ट्राई, कि मैं ऐसे कैसे गिव अप कर दूँ। ठीक है पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है ना, वो चला गया तो चला गया, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है ना जी। लेकिन मैं बोले आखिर इम्प्लीमेंट करके तो देखूँ कि इसमें होता क्या, अमेज़ॉन है क्या, एक्सप्लोर तो करूँ। ठीक है जी। हुआ क्या जी अली साहब, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊँ, ठीक है, कि मुझे नहीं पता कि कैसे मेरे कदम उठे। मैं इनेबलर्स, मैंने ना चाहते हुए भी मैंने 2-3 दोस्तों की नाराज़गी मोल ली, मैंने वर्क ज्वाइन कर लिया। ठीक है जी। और मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं कि वो मोमेंट मैं बयान नहीं कर सकता कि पहले दिन आपने वर्क ज्वाइन किया और पहले दिन ही आपको प्रोडक्ट मिल जाए।
हालांकि लोगों को 3-3 4-4 महीने लगते, मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं, मैंने कुछ भी नहीं। हाँ, टूल्स का मुझे हल्का फुल्का आया था, एक हमारे साथ वर्क में ही होते हैं, उसने मुझे बता दिया आसिफ साहब कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हंटिंग होती है, ठीक है ना। और पहले दिन ही मुझे प्रोडक्ट मिल गया, वो अप्रूव नहीं, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, वो एक डिफरेंट केस है। मैंने सर को बोला तो ज़ुबैर साहब कहते हैं ये प्रोडक्ट आप कहाँ से निकाल कर लाए हैं? बोलते बहुत यूनिक किस्म की प्रोडक्ट है। खैर वो अप्रूव नहीं हुई बिकॉज उसके कुछ ग्राफ्स थे। इसके बाद जो सेकंड डे था मेरा वर्क के अंदर, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, मैं गपशप लगाया था और प्रोडक्ट में हंट कर रहा था, तो मुझे एक अपवर्क पे मेरा, क्योंकि सारा मेरा टोटल मेरा चैनल जो है ना ऑनलाइन का वो अपवर्क ही है, तो अपवर्क में मुझे इन्विटेशन आई होल सेल के लिए, ठीक है ना, अमेज़ॉन होल सेल के लिए। पता नहीं ना चाहते हुए मैंने उसको हाँ कर दी, सही ना। द क्लाइंट, उसका क्लाइंट का नाम भी मैं बता दूँ, अमेंडा है, ठीक है ना। और वो इतना कुछ इम्प्रेस हुई, इतना खुश हुई मेरे काम से, इतना उस वो जो है ना, इसने मुझे जो है ना ओन किया कि उसने अभी रिसेंटली मुझे दुबई बुलाया था मिलने के लिए स्पेशल। वो मुझसे स्पेशल सिर्फ उसने 4 डेज़ का ट्रिप मेरे लिए अरेंज किया था कि जो है ना आप आएँ, और हम जो है ना, और उसके साथ जो मैंने जो है ना पूरा एक बिज़नेस जो आगे प्लानिंग्स थी वो हमने डिस्कस की। सर मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आपकी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग है, 7-8 लाख रुपए आप महाना कमा रहे हैं, वो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनकी वजह से आप कामयाब हुए? देखिए, मैं आपको सबसे एक बेसिक अगर मैं आपको बात बताऊं, बिल्कुल बेसिक बात बताऊं ना, हम लोग तो बहुत जल्दी जो है ना, हम लोग जो बीइंग अ नेशन, हम लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं कि अगर आप कंसिस्टेंसी अगर अपने अंदर रखेंगे ना, ठीक है ना, तो आप कामयाब होंगे, ठीक है जी। आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आपके अंदर स्टेबिलिटी है, रब ताला आपके दरवाजे खुद ब खुद खोलते जाएंगे, ठीक है जी। फिर मेरे अंदर ऑब्जर्वेशन बहुत थी, मैं जो भी चीज़ देख रहा था, जो भी एक दफ़ा देखूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उसको ऑब्जर्व करके मैं उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता था, बजाय इसके कि मैं किसी, क्योंकि देखें, अगर आपके पास एक काम आ रहा है, सही ना, तो पहले वो आपको खुद आएगा तभी आप आगे किसी को बता सकते हैं। तो उसको मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता था चीज़ों को, और उसके बाद फिर मैं दूसरों पे इम्प्लीमेंट करूँ। तो ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत अच्छी थी, प्लस ये कि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में था, ठीक है ना। उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा एज तक मैं ड्रॉप शिपिंग में करता था, शॉपिफाई पे, एटसी आप ले लें, आप वो कॉमर्स ले लें, आप मैजेंटो ले लें, इन सब पे मैंने काम किया हुआ है जी। तो मेरी नज़र में जो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना, वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आप बस। सर मुझे ये बताइएगा कि आम तौर पे हमने अभी तक जितने इंटरव्यूज़ किए हैं, अक्सर लोग ये आके कहते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग बहुत मुश्किल लगती है। आपका एक्सपीरियंस भी है, आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग को आप कैसे आसान बना सकते हैं? कोई टिप्स दीजिए। कोई भी चीज़ को क्लिक करने के लिए आप में यूनिकनेस होना बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ है, ठीक है जी। मैं आपको इसकी एक मिसाल ऐसे देता हूँ, छोटी सी मिसाल ना, कि अगर आप एक लाइन से कपड़े की दुकान है ना, तो सारे कपड़े की दुकानें जो है ना चल रही होंगी, लेकिन एक जो पर्टिकुलर दुकान होगी वो बहुत ज़्यादा, उसका ज़्यादा जो है ना सेल हो रही होगी, बाकी सब अपना किचन या अपनी सैलरीज पूरी कर रहे होंगे। तो वो ऐसी क्या यूनिकनेस है कि वो एक पर्टिकुलर दुकान वो चल रही है। तो जस्ट ट्राई टू क्लिक दैट यूनिकनेस, और वंस यू हैव क्लिक दैट, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए किसी चीज़ में भी, या किसी प्रोडक्ट हंटिंग में भी, या किसी फील्ड में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो सके। सर प्रोडक्ट हंटिंग की तो मुझे समझ आ गई है कि इसमें आपकी यूनिकनेस एक होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट सबसे डिफरेंट होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताइएगा कि प्राइवेट लेबल और होलसेल, आप दोनों बिजनेस मॉडल को अब तक स्टडी कर चुके हैं और काम भी कर चुके हैं, इनके हवाले से क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जो लोग होलसेल में आना चाहते हैं वो किस तरह काम करें, और जो प्राइवेट लेवल में जाना चाहते हैं वो किस तरह काम करें? देखिए, होलसेल के लिए या प्राइवेट लेवल को अगर हम लोग कंपेयर करें ना, तो मैं अक्सर जो है ना, जो मुझसे पूछता है ना, मुझसे अमेंडा ने भी, जो मेरी क्लाइंट है, उसने मुझसे पूछता है, शी वॉज गोइंग टूवर्ड्स प्राइवेट लेवल। देखें, अब होता क्या है, प्राइवेट लेबल एक टाइम कंज्यूमिंग काइंड ऑफ बिज़नेस है, ठीक है ना जी। उसमें आप तकरीबन 1.5 साल आपका उसमें आपका हो जाएगा। मैंने उसको ये मशवरा दिया, ठीक है, आपका गोल जो है दैट शुड बी प्राइवेट लेबल, लेकिन आप स्टार्ट होलसेल से करो। होलसेल में आपको प्रोडक्ट भी आराम से मिल जाती है, होलसेल में आपको इतना जो है ना, आपको इतना बहुत ज़्यादा आपको जो है ना स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जब आप होलसेल कर रहे हैं ना, तो होलसेल आपका रन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो फिर आप जो प्राइवेट लेवल है ना, उसके लिए आपको जो है ना स्पेंडिंग है, उसके लिए आपको जो है ना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका एक ऑलरेडी सर्कल होलसेल से चल रहा होगा।
तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अपने क्लाइंट को ज़्यादा पहले जो है ना, अगर वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि होल सेल में लेके आए, होल सेल चलते 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 उनको प्राइवेट लेबल स्टार्ट करवा दें। सर, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आया हो जहाँ पे आप स्टक हो गए और आपने सोचा हो कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, उस टफ़ टाइम को आपने किस तरह मैनेज किया और किस तरह आप आगे बढ़े? अली साहब, बहुत ही मुश्किल सवाल कर दिया आपने। टफ़ टाइम तो मुझे बहुत आए हैं, ठीक है ना, लेकिन मुझे एक याद है जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकता, ठीक है ना। वो ऐसा था कि वो मुझे ज़ीरो नहीं, उसने मुझे माइनस में ही लेके चला गया। वो हुआ ये था कि मैं दुबई में एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब कर रहा था, ठीक, और बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी भी थी मेरी वहाँ पे दुबई में ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस रब ताला को मंजूर था कि मैं यहाँ पर आऊँ, तो मुझे जो है ना, बस मेरी वो जॉब वहाँ से मैंने क्विट की और मैं वापस पाकिस्तान आ गया। और पाकिस्तान जब मैं आया तो आई वॉज टोटली ब्लैंक, यानी मेरे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। जो भी मैं जो मैं अर्न करता था वो तो या तो मैं घर वालों को भेज देता, या जो मैं वहाँ पे जो पैसे मेरा होता। सर, ये मैं आपको 2015 की बात बता रहा हूँ। 2015 में मैं आया था, ठीक है जी। फिर हुआ यह कि चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट तो होती गई, ठीक है ना। आपको पता है कि जो है ना, अगर कोई बंदा अगर फारिग बैठा है ना, तो अपने भी उसका साथ छोड़ देते ना। और जो वो कहते हैं ना यार कि ये बंदा मुझे देख के साइड पे हो गया, मैंने ये खुद इम्प्लीमेंट होते हुए देखे अपने ऊपर। सर, मेरे अपने कज़न्स, ठीक है ना, सामने से मुझे, और मैं देख रहा हूँ वो सामने वो साइड पे हो गए सर, ठीक है ना। ये एक बहुत बुरा, एक इंसल्टिंग भी था मेरे लिए, बहुत कुछ भी था। और खैर हुआ तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं उसको डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि मुझे एक साहब मिले, उससे उन साहब ने मुझे ये कहा कि आसिफ, आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है, आप डिग आउट करो कि आप क्या कर सकते हो। वो एक चीज़ थी, रात का टाइम था, मैं ऐसे बैठा हुआ परेशान था बाहर, मैं जो ना बैठा हुआ था घर के बाहर ना। तो वो भाई साहब आए, ऐसे ही गपशप लगी, तो उसने मुझे ये छोटी सी एक बात बता के वो चले गए। तो मैंने एक्सप्लोर किया कि आसिफ या व्हाट यू कैन डू बेटर, ठीक है ना। क्योंकि अब आप जॉब तो नहीं कर सकते, जॉब में मैं जाता 20, 25, 15 हज़ार ये मुझे वो ऑफ़र कर देते। मैंने बोला नहीं यार, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर मुझे एक थॉट आया फ्रीलांसिंग का। मैंने बोला आई कैन डू इट। मैंने कहा कि अच्छा, मज़े की बात, फिनांसिंग का जब मैं थॉट आया तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जाके जो है ना अपना एक पीसी ले सकूं। वही मैंने बड़ी मुश्किलों से जो है ना, थोड़े वालदा से लिए, थोड़े दोस्त से लिए, थोड़े किसी और से लिए कि जो है ना, मैंने एक अच्छा सा पीसी तैयार कर दिया। अब मैं बैठ गया, मैंने अप्पर पे अपना अकाउंट भी बना लिया, और मैं रोना शुरू कर दे कि यार अल्लाह ताला, मैं किधर फंस गया हूँ, मुझे क्लाइंट कोई ना मिले, ठीक है सर, क्लाइंट मुझे कोई ना मिले। वो खैर मैंने बोला अब छोड़ना नहीं है, अब मैंने सोच लिया तो मैंने करना है, तो मैंने फ्रीलांसिंग ही करनी है, ठीक है। बैठा रहा 4 महीने बाद अली साहब मुझे पहला क्लाइंट मिला। और वो क्लाइंट भी ऐसा कि अगर मैं अपनी इनकम वो बताऊँ ना, तो आपको बहुत हैरानी होगी। उस टाइम पे वो मुझे 2 महीने के लिए उसने मुझे 3000 रुपीज़ पाकिस्तानी उसने मुझे दिए थे। अब मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा था तो मैं रो रहा था, अब मुझे क्लाइंट मिल गए तो मैं रो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो 3000 के एवज जो वो मुझसे काम करवा रहा था ना, वो ऐसा हेक्टिक था कि आप ऐसे सर नहीं खुजा सकते, ऐसा वो काम था। वो डाटा शीट्स था, डाटा एनालिसिस था, ठीक है ना, डाटा साइंसेस का उसमें काम था। उसने मुझको सब कुछ जो है ना वो बोला या आपने करना है, और रुला के रख दिया उसने मुझको, ठीक है ना। मैं अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह इस बंदे से मेरी जान छुड़ा दे। सर, हुआ ये कि उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि एग्जैक्टली 2 महीने बाद उसी क्लाइंट ने मुझे $6 पर आवर पे एक क्लाइंट दिया, अगला क्लाइंट दिया। और उसने मुझे बताया कि आसिफ, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। मुंह से उसने बोला, मुझे पता है कि तुमने बहुत सेक्रीफाइस किया, मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, तुम्हें पॉलिश कर रहा था, ताकि तुम इस एनवायरनमेंट से, इस फ्रीलांसिंग के एनवायरनमेंट से वाकिफ़ हो जाओ, ताकि आगे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सर, एनेबलर्स का एनवायरनमेंट और उसका सपोर्ट सिस्टम वो आपको कैसा लगा और किस तरह इसने आपकी ज़िंदगी में एक वैल्यू एडिशन की? जब इनेबलर्स मैंने ज्वाइन किया ना, तब तो मैं बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक था, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक। मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि मैं इस एनवायरनमेंट में क्यों आया हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि मुझको जब मैंने कोर्स ख़त्म किया और मैं जब वर्क में मैंने बैठना शुरू किया, तो एक वाइब्स आने लग गई, यानी ऐसे क्लाइंट्स की भरमार आने लग गई कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और जिसे कहते हैं ना, वो एक दरगाह होती है ना, जैसे दरगाह होती है, आप किसी पीर के उधर चले जाए ना, तो इनेबलर्स मेरे लिए वो साबित हुआ कि मैं जो ना वहाँ पे जाऊँ और मुझे जो है ना काम मिलना शुरू हो जाए ना, मुझे काम मिलना शुरू। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी के साथ ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये रियलिटी है और इसके लोग भी गवाए कि जब मुझे इन्विटेशन आई थी, तो मैं जब भी इनेबलर्स गया हूँ ना, मुझे क्लाइंट्स भी मिले, मुझे लोग भी मिले और काम करने वाले लोग मिले मुझे। ई कॉमर्स के ज़रिए आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? राउंड अबाउट 3.5-4
4 लाख से ऊपर है जी। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। आप तो जानते हैं, आप उनके साथ काम भी कर रहे हैं, उनके इदारे में काम कर रहे हैं, तो उनके विज़न को, उनके काम को, उनकी सोच को आप कैसे देखते हैं? सर मैं अली साहब आपको एक बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइम आपसे लूँगा, क्योंकि आपने बहुत एक जो सवाल किया है ना, मैं उनके विज़न के ऊपर आपकी बात करूँगा। साकिब अज़हर साहब से मेरी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई है, ठीक है ना। हाँ, सेमिनार्स में मैंने उनको देखा हुआ है, ठीक है ना। मैंने एक सेल्फी भी उनसे ले ली हुई है, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरी उनसे नहीं हुई है, तो आई डोंट नो कि वो कैसे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो उनका विज़न है, आप बिलीव करें, उसी विज़न को लेके जब मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया ना, तो आज रिज़ल्ट आपके सामने कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है ना। उनके विज़न को क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने ना सिर्फ चीज़ें अपने तक रखी, मैंने लोगों को देना शुरू कर दी। और मेरा ये ईमान है कि जब आप किसी को दे रहे होते हैं तो बेसिकली आप दे नहीं रहे होते, वो आप रब ताला से ले रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने लोगों को जब जैसे जैसे देना शुरू किया, तो वैसे वैसे मेरे जो है ना सब कुछ खुलना शुरू हो गया, सब कुछ बहुत ही विज़न मेरे क्लियर होना शुरू हो गए। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से ही ना, मेरी टीम में इनेबलर्स से, अगर मैं आपको कहूँ तो 7 बंदे इनेबलर्स हैं, और आउटसाइड इनेबलर्स मेरे साथ 13 बंदे काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरे पास क्लाइंट आ भी रहे हैं, और अब बढ़ रहे हैं, अब जो है ना हर चीज़ बढ़ती जा रही है। सर, मुझे ये बताइएगा कि फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? प्राइवेट लेबल बिज़नेस में आप कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना कोई काम करना चाहते हैं? इससे रिलेटेड आपके जहन में फ्यूचर गोल्स क्या हैं? प्राइवेट लेबल बिल्कुल मैं, क्योंकि जो है ना मुझे जो पोटेंशियल नज़र आई है प्राइवेट लेबल में, या मुझे इस अमेज़ॉन में जो पोटेंशियल नज़र आई है ना, रेगुलर फ्रीलांसिंग में है, ठीक है, बहुत है, ठीक है ना। until unless you are not specialized kind of thing, अगर आप टेक्निकल काइंड ऑफ नहीं है ना, तो फ्रीलांसिंग जो है ना, फ्रीलांसिंग ठीक है, लेकिन ये जो अगर आप अमेज़ॉन अगर आप करते हैं ना, अमेज़ॉन आपके लिए एसेट बन सकता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, फ्रीलांसिंग आप कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्रीलांसिंग में आज क्लाइंट आपके पास है, कल क्लाइंट आपके पास नहीं है, ठीक है ना। जिस टाइम आपके पास क्लाइंट नहीं है, तो आप बिल्कुल हैंड्स अप होकर बैठे हुए हैं। लेकिन अमेज़ॉन अगर आपने शुरू कर दिया, वेदर इज़ प्राइवेट लेबल, वेदर इट इज़ होलसेल, ठीक है ना, वो आपका एसेट बन जाएगा, वो आपका एक बिज़नेस बन जाएगा, आपका एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टोर होगा जिससे आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा सर, जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या गाइडलाइन देंगे कि वो किस तरह से ई कॉमर्स में आएँ और फिर आके अपना काम करें? देखिए, मैं जो लोगों को जो है ना, मैं एक मशवरा देता हूँ, ठीक है ना। आप सब कुछ कर लें, आप मेहनत कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन 2 चीज़ें अगर आपने कर ली ना, जो मैंने इम्प्लीमेंट किया, आप कभी नाकाम नहीं होंगे, कभी भी नाकाम नहीं होंगे। सबसे पहली चीज़ है, अपने वालिदैन को खुश रखें। सबसे पहली चीज़ अपने वालिदैन को खुश रखें। और दूसरी चीज़ है कि अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीख लें, दूसरों को देना, बांटना शुरू कर दें। आप सोच भी नहीं सकते कि रब ताला आपको किन किन ख़जानों से आपको नवाजेगा। तो ये मैं जो ना लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज़ इसमें इम्प्लीमेंट करें, और आपको क्लाइंट का, आपको दुनिया जान के आपको ख़जाने मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप स्पेशली हमारे लिए तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं और एक इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अर्निंग है, वो कैसे इन्होंने मुमकिन बनाई, और ई कॉमर्स की डिफरेंट फील्ड्स में ये किस तरह कामयाबी से काम करें, इन सब बातों के बारे में जो जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इसको दोबारा आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये इनेबलर्स के मेंटोर की तरह अपना काम करेंगे और बहुत सारे लोगों को चीज़ें सिखाएंगे भी। अल्लाह हाफ़िज़।